जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बेसिकली हम लोग बात करने चल रहे हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है और इस नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, बायो सेवर्ट का नियम। यानी आज हम लोग बायो और सेवर्ट, एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, ये बायो और सेवर्ट ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये मत समझिए कि किसी एक वैज्ञानिक का नाम बायो सेवर्ट। ये बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इन लोगों ने एक फार्मूला बताया था जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इसमें इन लोगों ने बताया क्या था, इन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई ये चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार में मान के चलिए आई एम्पियर की करंट क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है इस चालक तार में। और इस चालक तार से अगर कुछ दूरी, यानी मान लीजिए वो दूरी का नाम है आर। अगर आर दूरी पर क्या है, कोई एक स्थान है और उस स्थान का नाम है पी। चलिए इधर देखिए, मान लीजिए एक कोई ये चालक तार है, इस चालक तार से आर दूरी पर एक कोई स्थान है पी। अगर इस स्थान पी पर मुझे अगर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो इसी के संबंध में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक फार्मूला दिया था जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए, आपको एक बात बता दूं, जैसे मान के चलिए एक वैज्ञानिक थे ओस्टेड, उन्होंने एक बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कोई तार है, अगर उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए, अर्थात उसमें करंट प्रवाहित किया जाए, तो उस तार के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। तो बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई तार, उसमें अगर करंट प्रवाहित हो रही है, तो उस तार से कुछ दूरी पर अगर कोई एक जगह हो और उस जगह का नाम पी हो, तो अगर वहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो कितना होगा। तो इस चीज़ को पता करने के लिए बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर एक सूत्र दिया जिसे हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इनका सूत्र ये था, B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली इनका फार्मूला है बायो और सेवर्ट का नियम। इस फार्मूले से हम लोग ये पता करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे कुछ दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो ये बेसिकली उसके लिए क्या है, फार्मूला। और इसी फार्मूले को हम लोग सामान्यतः बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आइए हम लोग इस नियम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, एक धाराखंड जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है तथा उसमें धारा 16 एम्पीयर है। फिर कह रहा है मूल बिंदु पर एक्स अक्ष के अनुदिश रखा है। ठीक है, कह रहा है इसके कारण वाई अक्ष पर मूल बिंदु के 0.8 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ध्यान से सवाल को समझना है। यहाँ पे एक्चुअली पहले हम चित्र बनाएंगे ताकि बातें आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। समझिए ध्यान से। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये कहा जा रहा है, पहला नंबर हमें क्या करना है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है और इधर ये क्या हो गया, एक्स अक्ष होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, सवाल में एक्चुअली कह रहा है कि कोई एक धाराखंड है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और उसके बाद कह रहा है कि तथा उसमें जो धारा है वो 16 एम्पीयर है और कह रहा है मूल बिंदु पर एक्स अक्ष के अनुदिश रखें। मतलब वो एक्चुअली कुल मिला के जो धाराखंड है वो एक्स अक्ष पर रखा है इस तरीके से। ठीक है, ये मान के चलिए कि क्या है, ये कोई चालक तार या कह सकते हैं धाराखंड है, अर्थात ऐसा टुकड़ा जिसमें क्या हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है। और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रही है वो 16 एम्पीयर की करंट क्या हो रही है, इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसमें अंदर लिख देते हैं। ठीक है, 16 एम्पीयर की जो करंट है वो क्या हो रही है, अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है। और इनके बीच का जो फासला है वो 1 सेंटीमीटर का दिया, अर्थात जो रेखाखंड है
सॉरी रेखाखंड नहीं, जो धारा खंड है उसकी लंबाई क्या 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं इस चालक तार से वाई अक्ष पर कितने दूरी पर, वाई अक्ष पर 0.8 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए हमें इस जगह पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए बोला गया है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी समझ में आई होगी, यहाँ तक आपको चित्र भी समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो सवाल में लिखेंगे दिया है, एक मिनट ये तो चल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिए में क्या लिखेंगे, पहला नंबर तो आई, जो धारा है वो 16 एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये खंड, इसकी जो लंबाई अर्थात ये डेल्टा एल है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस चालक तार से दूरी यानी आर का मान 0.8 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की गणना करने के लिए बोला है। अच्छा एक बात समझिए ध्यान से, ये जो धारा खंड है ये ऐसा रखा है और दूरी यहाँ पे यानी धारा खंड एक्स अक्ष पर है, जबकि हमको निकालना है वाई अक्ष पर। तो अगर इनके बीच देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ से थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो आइए, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, उसके बाद आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसके आगे, पहला नंबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, इसकी जगह हम लोग 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, इंटू आई जो यहाँ पे 16 एम्पियर है, 16 इंटू डेल्टा एल का मान 1 सेंटीमीटर है। तो इसको आप मीटर में चेंज करिए तो 1 × 10⁻⁻2 ये मीटर होगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻⁻2, ठीक है, इंटू साइन थीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री बटे यहाँ पे आर का मान कितना दिया 0.8, तो 0.8 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे हल करते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा 10 घाते, चलिए एक मिनट, जैसे मान के चलिए ये 16 है तो हम लिखेंगे 16 इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। और यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। फिर बटे, देखिए यहाँ पे 0.8 इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ हो जाएगा 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 10 लिखेंगे, फिर यहाँ से भी हटाएंगे तो 1 10 और लिखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 16/8 ठीक है। उसके बाद इंटू, देखिए यहाँ 10 10 गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 का मतलब 10⁻2 और यहाँ माइनस का 9 है, घटाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻7, ठीक है। यहाँ तक बातें उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। बाकी इसी चीज़ को मतलब उसके आगे इधर हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर, देखिए 16 का नम 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 1/4 गुणे 10⁻⁻7। तो b बराबर देखिए 1/4 यानी 1 में हमको क्या करना है 4 का भाग करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 4 दूनिया 8, यहाँ बचेगा 2, फिर 4 पंजे 20, यानी आएगा ये 0.25 गुणे 10⁻⁻7, ठीक है। चलिए ठीक है, इधर देखिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन। यहाँ पे सीधा सीधा आप एक मात्रक होता है इसका टेस्ला, यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में ये कहा जा रहा है कोई धारा अवयव dl जो है dl बराबर डेल्टा x i कैप जिससे एक उच्च धारा I बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, फिर कह रहा मूल बिंदु पर स्थित है, y अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर किसी 5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जहाँ पे डेल्टा x जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, एकदम सेम उसी तरीके से सवाल है। इसमें एक्चुअली ये कहा जा रहा है, जैसे पहले यहाँ पे देखिए ये y अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया, ठीक है।
ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई एक धारा अवयव है जिसकी लंबाई dl है, मतलब मान लीजिए कोई एक धारा ऐसा खंड है या अवयव है जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है और वो जो है वो x अक्ष पर स्थित है इस तरीके से। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर किसके अंदर क्या हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है। और इसकी जो लंबाई है, एक्चुअली इसकी लंबाई यहाँ पे लिखा है dl बराबर डेल्टा x आई कैप। एक्चुअली यहाँ पे एक बात समझिए, आई कैप का अर्थ यहाँ पे ये है कि ये बताना चाहता है कि ये धारा खंड है ये x अक्ष पर स्थित है। यहाँ पे आई कैप का मतलब यही है। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि y अक्ष पर कितना दूरी पे, 0.5 मीटर की दूरी, यानी यहाँ कहीं हमें क्या करना है, इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। चलिए आइए सवाल पे यहाँ पे लिखेंगे, पहला नंबर दिया है, देखते हैं क्या दिया है। लिखेंगे, देखिए करंट I बराबर कितना दिया है, 10 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दिया है DL बराबर कितना दिया, डेल्टा x, और यहाँ पे डेल्टा x का मान सवाल में 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये यहाँ से इस चालक तार से दूरी जो दिया है, जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, वो दूरी r होगी और वो दिया 0.5 मीटर, ठीक है, इतना दिया है। अच्छा, और ये देखिए ये x अक्ष पर स्थित है और ये इधर निकालना है, तो यहाँ पे अगर कोण देखा जाए तो 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सूत्र, चूँकि हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं B बराबर μ0/4 पाई I इंटू डेल्टा L। चलिए थोड़ा वीडियो रुक गया था, खैर कोई नहीं, फिर से देखिए। तो यहाँ पे जो बायो-सवर्ट का जो नियम होगा वो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए V बराबर μ0/4 पाई I इंटू डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो चलिए इधर देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली मान रखने चल रहे हैं। तो V बराबर इसका मान क्या होता है, 10 के घाते -7 इंटू I का मान 10 एम्पियर दिया है और डेल्टा L का मान यहाँ पे 1 × 10 घाते -2 इंटू साइन थीटा की जगह 90 डिग्री बटे R का मान 0.5 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसके आगे इधर हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 10 घाते -7 10 घाते -2 तो जाएगा 10 घाते -9 साइन 90 डिग्री का मान 1, इसको हटा ही दीजिए, फिर यहाँ 1 हट जाएगा गुणे में और यहाँ पे चलिए कोई नहीं, चलिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये 10 बचेगा इंटू बटे 0.5, ये हो जाएगा 0.5, इसका स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और ये बराबर में क्या होगा, B के। अब यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 10 आएगा, फिर दशमलव हटाएंगे तो 1 10 और आएगा। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा B बराबर 10 × 10 × 10 बटे 5 × 5 फिर इंटू 10⁻⁻9, सॉरी, ठीक है, -9। तो यहाँ से देखो 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो यहाँ से हो जाएगा B बराबर 2 दूनी 4 इंटू, देखिए 10 घाते यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ -9 है, तो 10 घाते कितना हो जाएगा, -8, क्योंकि 1 घात वहाँ पे -9 घात है, तो एक -1 प्लस घटेगा, तो यहाँ -8 बचेगा और यहाँ पे मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर आ गया। उम्मीद करूँगी मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। बाकी इसमें हम 2 ही प्रश्न इस वीडियो में बात करेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।